We are reading Servant of the Servant by His Holiness Tamal Krishna Goswami Maharaj. कल हमने लंदन प्रचार के बारे में वर्णन सुना था जो शुरू हो चुका है, टोक्यो में सेंटर बन चुका है और लगुना बीच एक और सेंटर खुल चुका है. As Srila Prabhupada pushed forward his worldwide scheme, on a smaller scale, we also continued to expand our activities. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुपाद जी अपना प्रचार कार्य बढ़ा रहे थे और स्थानिक स्तर पर हमारे लोकल एरिया में हम अपना प्रचार बढ़ा रहे थे. The map I had previously sent him indicated a number of likely places for establishing centers. मैंने एक नक्शा भेजा था प्रभुपाद जी को जिसमें कहाँ सेंटर खोले जा सकते हैं, संभावना है खोलने की, उसको मैंने बस दर्शाया था यहाँ. And from these we selected Santa Barbara as the next suitable place. और यहाँ से हमने सैंटा बारबरा में नया प्लेस चुनने का तय किया. Like Laguna Beach, many young people were residing there, and in addition, there was a large university. Laguna Beach के जैसे ही वहाँ पे बहुत सारे युवक युवतियाँ रहते थे और वहाँ पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था. I decided to send Revati Nandan Das to locate a suitable place for establishing a center, as he had proven himself as one of the most enthusiastic preachers of our Sankirtan party. तो मैंने रेवती नंदन दास को सैंटा बारबरा भेजने के लिए, एक केंद्र स्थापित करने के लिए भेजा, क्योंकि हमारे संकीर्तन पार्टी के सबसे अच्छे प्रचारक थे वो. Others were also inspired to want to open new centers. दूसरों को भी प्रेरणा मिल रही थी कि मुझे भी जाके केंद्र खोलना है. And भवानंद दास, now a गृहस्थ, took his wife along with another householder, Harinam Das, to the university town of Boulder, Colorado, to establish a center among the youthful population. तो भवानंद दास जो अभी गृहस्थ हैं, अपनी पत्नी के साथ एक और भक्त हरिनाम दास को साथ में लेके गए बोल्डर, कोलोराडो. वहां के युवकों के बीच, युवतियों के बीच उन्होंने केंद्र बनाना चाहा. इन लगुना बीच आवर टेम्पल वाज डूइंग वेरी वेल. लगुना बीच का हमारा मंदिर बहुत अच्छा चल रहा था. Attracting a regular crowd of hippies who enjoyed the chanting and feasting. हिप्पी लोग आ रहे थे, उनको कीर्तन और प्रसाद बहुत अच्छा लग रहा था. I continued to visit regularly. मैं वहाँ जाता रहा नियमित रूप से, giving lectures as well as settling petty disagreements occurring sometimes between the householder couple and the brahmachari I had sent. और मैं प्रवचन देता था. वहाँ जाके गृहस्थ भक्त दंपति और एक ब्रह्मचारी, इनके बीच में कभी कभी कुछ मतभेद होते थे, उसको सुलझाता था. बट मेनली बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ. लेकिन मतभेद ज्यादा तो वो पति पत्नी में के बीच में होते रहते थे. आई वुड ट्राई टू कन्विंस देम दैट देयर मैरिज अरेंज्ड बाय श्रील प्रभुपाद वाज कृष्णास डिजायर. मैं उनको यह विश्वास दिलाना चाह रहा था कि उनका जो शादी हुआ है, प्रभुपाद जी ने करवाया है, ये कृष्ण की इच्छा से है. My efforts to locate a suitable residence to purchase for Srila Prabhupada had met with some success. तो प्रभुपाद जी के लिए एक अच्छा घर ढूंढने का मेरा प्रयास थोड़ा यशस्वी हो रहा था. Now the problem was how to arrange payment. याद है आपको कौन सा घर ढूंढ रहे थे हो? कौन सी जगह थी वो? बेवरली हिल्स. तो वहां ढूंढ रहे थे. अभी पैसे कहां से लाए, ये बड़ी समस्या थी. When I suggested that the other centers could each contribute a share, Prabhupada advised that we should not depend on others. मैंने इच्छा व्यक्त की कि हम अकेले ही लॉस एंजलिस क्यों बेयर करें पेमेंट. सब सेंटर्स को थोड़ा थोड़ा देने दो चंदा और हम ये डाउन पेमेंट लेके ले लेंगे. तो प्रभुपाद जी ने मुझे कहा नहीं, लॉस एंजलिस वालों को दूसरों पर आश्रित रह के उनसे चंदा नहीं मांगना चाहिए. We had no difficulty meeting our monthly rent of $400 for the temple building, which was accommodating more than 50 devotees. हमारा मंदिर का जो इमारत थी, बिल्डिंग, उसका $400 महीने का रेंट था और 50 भक्त उसमें रह रहे थे. Our total expense for the full month amounted to only a few $1,000. 2-3 हज़ार में हमारा सारा महीने का काम चल जाता था. We were free to concentrate on preaching, distributing back to Godhead magazines and making devotees. तो क्योंकि चंदा इकट्ठा करने के लिए इतना टेंशन नहीं था, पैसे आ रहे थे, तो हमारा जो सारा एकाग्र चित्त होकर हम प्रचार, भगवत दर्शन मुख्य पत्रिका का वितरण, नए भक्त बनाने में हम लोग अच्छे से लग पा रहे थे. Everyone was enthusiastic and enlivened. सब लोग बड़े उत्साही थे
और शक्ति संचार हो रहा था उनके अंदर प्रचार का. But if we purchased a Beverly Hills house for Srila Prabhupada, that payment on it alone would surpass all our other expenses. अगर हम प्रभुपाद जी के लिए बेवरली हिल्स में घर ले लेते थे तो हमारा जो उतना खर्चा था एक साइड, वो केवल उस घर के लिए उतना खर्चा आने वाला था, उससे ज्यादा पैसे लगने वाले थे. प्रभुपाद warned that such a heavy burden would dampen our Krishna conscious enthusiasm. प्रभुपाद जी ने खतरी की घंटी बजाई, बोला मत करो ये काम. क्यों? अगर पैसे की त्रुटि हो गई तो हमारा जो कृष्ण भावना का प्रचार करने का उत्साह है वो थोड़ा कम हो जाएगा. By preaching we were getting life. प्रचार करने से हमें जीवन प्रदान हो रहा था. And if having this his own house would place a strain on devotees, Prabhupada was not interested. अगर ये नया घर खरीदना भक्तों के ऊपर कोई स्ट्रेन, तनाव क्रिएट करेगा, बना देगा, प्रभुपाद जी को उसमें कोई रुचि नहीं थी. एस्कॉट लंदन अक्टूबर 1, 1969. एस्कॉट नाम की जगह है, वहां से प्रभुपाद जी दिख रहे हैं. My dear Tamal Krishna, please accept my blessings. I beg to acknowledge receipt of your letters dated September 21st, 24th, 1969. कृपया मेरे आशीर्वाद स्वीकार कीजिए. मुझे आपके खत मिले 21 और 24 तारीख को लिखे हुए. Regarding your plan for the house in Beverly Hills, it is all right, but how can you expect $25 per week from all the centers? तुम्हारा बेवरली हिल का प्लान ठीक है, लेकिन $25 हर हफ्ते हर सेंटर में देने चाहिए, ये जो तुम्हारा कंडीशन है, ये क्या है? I already asked them for $15 per month for maintenance fund, but they are not sending that regularly. मैंने उनको कहा है कि कम से कम $15 पर महीने में दो मुझे, ताकि हमारे इस्कॉन के मेंटेनेंस एक्टिविटीज में अच्छे से कर सकूं. वो भी वो दे नहीं पा रहे. तुम बोल रहे हो $25 वीकली दो. मोस्टली दे आर नॉट सेंडिंग एट ऑल. ज्यादा तो लोग भेज ही नहीं रहे. सो मनी डिपेंडिंग ऑन अदर्स इज नो मनी. दूसरों पर आश्रित रखा गया पैसा कोई पैसा है ही नहीं. एजुकेशन डिपेंडिंग ऑन बुक्स इज नो एजुकेशन. जैसे केवल पुस्तक ही ज्ञान है किसी को, वो कोई ज्ञान नहीं है. द कैश डाउन प्राइस कैन बी अरेंज समहाउ और अदर, बट हाउ टू मीट द मंथली एक्सपेंडिचर्स. उनको जो कैश डाउन डिपॉजिट देना है वो तो कैसे तो अरेंज हो जाएगा, महीने का महीने कैसे दोगे तुम? इफ इट इज टू स्ट्रेनिंग, आई डोंट थिंक इट इज एडवाइजेबल टू टेक अप सच द रिस्क. ये बहुत तनाव अगर बना रहा है हमारे ऊपर, मुझे नहीं लगता हमें खतरा मोल लेना चाहिए. रिस्क है ये. Of course, you must take a risk for Krishna, but not to the extent it may hamper our Krishna conscious temperament. हमें खतरा उठाना चाहिए कृष्ण के लिए, लेकिन उतना ही कि हमारी कृष्ण भावना की जो इच्छा है उसको वो खत्म ना कर दे. We can take a risk as long as it can be managed easily. इतना ही खतरा उठाना चाहिए जो हमसे संभला जाए. We can handle. उतना ही खतरा उठाओ. I am very encouraged to learn that Laguna Beach is doing nicely. Laguna Beach अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये जानकर मुझे अच्छा प्रोत्साहन मिला. Similarly, I am getting good reports from Berkeley. ऐसे ही मुझे बर्कली से भी बहुत अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं. But I have not as yet received any letter from Tokyo. टोक्यो से अभी तक मुझे कोई खत नहीं आया. Have they secured any place for starting temple? क्या उन्होंने मंदिर के लिए कोई नई जगह ढूंढी है? Regarding your proposal center for Santa Barbara, it is nice. Santa Barbara में केंद्र खोलना है, ये अच्छी योजना है. If a California center is favorable, we should first open there. Regarding the photographs of the pictures I have asked you to take, yes, they should be of very fine quality for publishing in our Nectar of Devotion and Krishna book. कैलिफोर्निया का एक केंद्र, वहाँ सेंटा बारबरा में खोलना चाहिए, और अगर संभव हो तो मुझे अच्छे फोटोग्राफ्स पिक्चर्स बनाकर भेजो, अच्छे क्वालिटी के, ताकि वो नेक्टर ऑफ डिवोशन कृष्णा बुक में मैं प्रिंट कर सकूं. So far as the size is concerned, this you must consult with Brahmananda, because he is in charge of setting up the books. वो फोटो का साइज कितना चाहिए वो ब्रह्मानंद से पूछो. पुस्तकों के सेटिंग अप मतलब प्रकाशन का जिम्मा उन्होंने लेकर रखा है. The picture of Devahuti, which was in my room, will be printed on the cover of Nectar of Devotion. देवहूति और कपिल का जो संवाद है, उसका जो चित्र मेरे रूम में है, वही हम नेक्टर ऑफ डिवोशन के कवर पेज पे डालेंगे. So Brahmanand must decide if this picture will cover the entire front cover with the title printed on top of it, or if there will be some space allowed for the title on upper margin, as was done in TLC. तो जैसे हमने TLC टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पुस्तक में किया था,
चित्र जो है उसके ऊपर थोड़ा टाइटल डालने के लिए जगह होगी कि नहीं कवर पेज पे, उस हिसाब से चित्र की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, कितना साइज का होना चाहिए वो, ये आप उनसे पूछो। यू मे कीप द फोटोग्राफ्स देयर इन एलए एंड सम ऑफ देम मे बी पब्लिश्ड इन बीटीजी ऑन द कवर। जो तुम फोटोग्राफ खींचोगे उसको तुम एलए में ही रखना, उसमें से कुछ तुम बीटीजी के कवर पे डालना। बीटीजी क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन गॉड ब्रदर्स मस्ट बी जेन्युइन एंड प्लीजिंग। गुरु भाइयों के बीच संबंध बहुत प्रामाणिक होने चाहिए और परस्पर आनंददायक होने चाहिए। जेन्युइन एंड प्लीजिंग, अदरवाइज द फ्यूचर ऑफ अवर इंस्टीट्यूशन विल नॉट बी वेरी होपफुल। अगर गुरु भाइयों के बीच अच्छे संबंध नहीं है तो हमारे संस्था का भविष्य आशादायक नहीं होगा, अच्छा नहीं रहेगा। आफ्टर ऑल वेरी सून यू हैव टू मैनेज। अभी कुछ ही समय की बात है, आप लोगों को मैनेज करना है सब चीज। आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। आई विश टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव पार्ट। मेरी इच्छा है कि मैं ये गतिशील कार्यशील जो जीवन है उससे थोड़ा रिटायर हो जाऊं। ऑफ कोर्स आई शैल बी बिहाइंड द सीन, मैं पृष्ठभूमि में रहूंगा तुम्हें हेल्प करने के लिए, बट आई एम थिंकिंग ऑफ राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल विल ऑन माई रिटर्न फ्रॉम यूरोप। लेकिन मैं एक विल लिखना चाहता हूँ। विल को क्या कहते हैं? मृत्यु पत्र। कि उसमें व्यक्ति अपने पास जो है वो कैसे विनिमय होगा, मेरी जो योजनाएं पेंडिंग है उसके लिए कहाँ से फंडिंग या जो भी मैनेजमेंट देखा जाएगा, कौन मेरे बाद मेरे अथॉरिटी को या मेरे लेगेसी को दूसरों तक पहुंचाएंगे, ऐसे लिख के रखते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विल, मृत्यु पत्र। मैं वापस आने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल विल लिखना चाहता हूँ, इस्कॉन की कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें लिखी होगी। जब मैं यूरोप से वापस आऊंगा तब ये काम करूंगा। एनक्लोज्ड प्लीज फाइंड द प्रोक्लेमेशन यू हैव रिक्वेस्टेड। तुमने जो मांगा था वो प्रोक्लेमेशन मैं यहाँ दे रहा हूँ इस खत के साथ। आई होप दिस विल मीट यू इन गुड हेल्थ। आशा है कि तुम्हें स्वस्थ जीवन में यह खत प्राप्त हो। यूर एवर वेल विशर एसी भक्तिवेदांत स्वामी। तुम्हारा सदैव हितचिंतक एसी भक्तिवेदांत स्वामी। एनी रिफ्लेक्शंस? क्यों? ताकि इसको चलता रहे, इसलिए गुरु भाई के साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। और कोई कारण है? ये प्रभु जी का आदेश है। इट्स एन इंस्ट्रक्शन। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है कोई। तुमको अच्छा लगेगा तो अच्छे संबंध रखना, नहीं लगा तो खराब कर देना संबंध। हो सकता है मेरे गुरु भाइयों से कुछ अनबन हो गया है, लेकिन फिर भी व्हेन इट कम्स टू मिशनरी एक्टिविटीज आई विल फुली कोऑपरेट विद देम। क्यों? क्योंकि प्रभु जी का आदेश है। और कोई? हाँ, थोड़ा खतरा मोल लेना चाहिए प्रचार करते समय, लेकिन जितना संभला जा सके, मैनेज हो सके, उतना ही खतरा उठाना चाहिए। जैसे आपको मैंने कहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाना है, तो आपका कॉन्टैक्ट आवर जो है माया देवी के साथ या बाहर के लोगों के साथ, वो कितना रिस्ट्रिक्टेड है? हफ्ते में 2 दिन, और वो भी पूरा दिन नहीं है आपका, मैक्स 1.5 आवर, है कि नहीं? तो आपको एक्सपोजर भी मिल रहा है ताकि आप एक्सपर्ट बन सको, और साथ में आपको संरक्षण भी मिल रहा है कि आप कहीं उसी में बह ना जाओ। और कोई? जो भक्तों का भक्त जो इसको पसंद करते हुए टीचिंग सेंटर ओपन करना है। हाँ, नया प्रचार की केंद्र खोलना, वहाँ नए भक्तों को बनाना, उनको अच्छा आध्यात्मिक पोषण देना, उनको आजीवन भक्त बनाए रखना, ये कार्य प्रभुपाद जी को बहुत पसंद है। We all should open nice centers, many places, and run them very smoothly, very happily. People should be practicing bhakti there. जो कुछ भी होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। जैसे इसमें बताया था कि मदद की भगवान की इच्छा से ही होता है। कमल कृष्ण महाराज बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी ने आयोजित किया है और कृष्ण की इच्छा से तुम दोनों का शादी हुआ है। वो लघुना बीच चलाने के लिए जो कपल भेजा था, उनके नाम नहीं दिए यहाँ पे, तो उनको एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर अपनी सेवा को चलाना चाहिए। यस, हमको सेंटर खोलना चाहिए। कहाँ खोलेंगे आप? आप लोगों ने भी जगह सेंटर खोलोगे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आप खुद कहाँ खोलोगे? आंध्र प्रदेश में कहाँ? स्पेसिफिक जगह बोलो।
क्या नाम? पल्लासा पल्लासरी, पल्लासा पल्लासा। इस्कॉन पल्लासा की जय। सात्विक दास टेम्पल प्रेसिडेंट। वेट करूंगा मैं 10 साल। बोलिए। करेक्ट। हमें ऐशो आराम के लिए बहुत पैसा खर्च करके अपने प्रचार कार्य को उसको बाधा नहीं डालना चाहिए। हमें उतने ही पैसे अपने सुख सुविधा के लिए रखने चाहिए जितना जरूरी है। और कोई? क्रेडिट पे जीना अच्छा नहीं है, या दूसरों की आशा लेकर बैठना कि ये पैसे देंगे तो हम काम करेंगे, अच्छा नहीं है। वो मनी विद अदर्स इज नो मनी। ऐसे ही बुकिश नॉलेज इज नो नॉलेज। पुस्तक की एजुकेशन जो है, कल विष्णु आया था, क्या बोल रहा था वो? पेपर का ही फॉर्मेट दो मेरे को। मैंने बोला क्यों फॉर्मेट चाहिए तुमको? बोलता फिर क्या ना फोकस स्टडी कर सकते हैं हम लोग। फोकस का मतलब क्या है कि वो बाकी सारा नहीं पढ़ेंगे जो नहीं आने वाला है, और वही पढ़ेंगे जो आने वाला है। मैंने बोलो फूटो यहाँ से। हाँ, मैं कुछ नहीं दूंगा तुमको, जितना है पूरा पढ़ के आना है, उसमें से कुछ भी आएगा। ये क्या तरीका है ज्ञान अर्जन करने का? फॉर्मेट दे दो, फॉर्मेट। तो क्या, सो व्हाट? देखो तुम्हारे रोने या न रोने से मेरा दिल तो पिघलने वाला है नहीं। मैं तो वही करूंगा जो तुम्हारे लिए योग्य है। तो तुम्हारे ड्रामा वोंट वर्क मच। इज नॉट अ गुड हैबिट। ये अच्छा नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको इलेक्ट्रिक मोटर भी रिवाइंड नहीं करना। कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको कोई एक यंत्र ठीक करने नहीं आता। क्या फायदा उसके इंजीनियरिंग का? उसको बोलते बुकिश नॉलेज। व्हाट कैन यू डू, दैट इज द क्वेश्चन, नॉट व्हाट डू यू नो। तुम कर क्या सकते हो तुम्हारे ज्ञान का उपयोग? और कोई? हाँ, प्रभुपा जी का एक क्वालिटी देखते हैं कि वो खुद के कंफर्ट को कभी प्राधान्य नहीं दे देते। हालांकि शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु को सबसे बेस्ट फैसिलिटी दें, लेकिन प्रभुपा जी देख पा रहे हैं कि भक्तों के ऊपर ये बहुत ज्यादा भार हो जाएगा नया बेवरली हिल्स का जगह अरेंज करने के लिए। उन्होंने कहा मत करो। और कोई? एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि हमें अच्छी फोटोग्राफी सीखना चाहिए और अच्छा क्वालिटी का फोटो वीडियो एडिटिंग और उसका उपयोग सही प्रकार से प्रचार में करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के मुझे नहीं लगता अगले कम से कम 10 साल तक लोग पुस्तक ज्यादा यूज करने वाले हैं टू लर्न एनीथिंग। इतना डिजिटाइजेशन चल रहा है, हो सकता है उसके बाद सब दुनिया तहस नहस हो जाए, फिर लोग एकदम बेसिक जीवन जीने पे आ जाए। लेकिन अगले 10 साल के लिए प्रचार के लिए मैं बोल रहा हूँ, या थोड़ा और भी हो सकता है 15 साल। Everybody is on social media, everybody is on digital devices, everybody is on whatever the modern ways of publishing media. वो भी प्रिंट मीडिया इतना पॉपुलर नहीं है। तो इसलिए ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि जितना हम महत्व पुस्तकों को दे रहे हैं प्रभुपाद जी के, उसके साथ साथ हमें इस सोशल मीडिया में जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वीडियो कंटेंट जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन के, इन्फोग्राफिक्स के, अच्छे पिक्चर्स के साथ हाई क्वालिटी कॉमिक्स बनाना इत्यादि, इस पे ध्यान देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं, बिकॉज द ट्रेंड इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। मुझे यकीन है कि अगर प्रभुपाद जी इस जमाने में होते थे तो जरूर उस मीडिया में भी घुसते थे, फुल स्केल पब्लिशिंग के, ना कि वो लोग कहते थे कि हम सिर्फ ये बनाएंगे, क्या पुस्तक ही छापेंगे। मुझे याद नहीं, कोई क्रिश्चियन संत थे, उन्होंने पहले जो बाइबल था वो हिब्रू में या कौन सी भाषा है वो, एक कोई भाषा में था, उन्होंने पहले जो प्रपोजल दिया कि इसको इंग्लिश में भाषांतरित हमें करना चाहिए, और उन्होंने एक फर्स्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंट किया था ऐसा कुछ। उनको चर्च ने फांसी दे दिया, जान से मार दिया, ये कह के कि तुम ये डेविएशन कर रहे हो, हमारा ट्रेडिशन नहीं है, हमारा ग्रंथ है, हमारी भाषा में जाएगा।
अभी वही चर्च जिसने इनको फांसी दिया वो इंग्लिश में बाइबल पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है पूरे वर्ल्ड में। बेचारे को मार दिया। तो ऐसे कभी कभी होता है कि कोई इनोवेटिव व्यक्ति है, उसको समझ में आ रहा है कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है भविष्य में और उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, लेकिन उसके आजू बाजू के लोगों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है ये सब क्या है। तो इसीलिए इनोवेशन को हमें किसी अच्छे वैष्णव का अनुमोदन देकर, गेट एंडोर्समेंट, फिर उसको चलाना चाहिए आगे। सो लर्न एवरीथिंग प्रॉपर। पहले तो 4 चीजें सीखो तुम, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। इसमें तुम्हारा वो मुस्ताद रहने चाहिए। यू आर वेरी प्राइमरी स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद यू शुड हैव इन राइटिंग स्पेशली प्रेजेंटेशन स्किल्स, इन स्पीकिंग प्रेजेंटेशन स्किल्स। बोलते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, कृष्ण भावना के तत्वों को व्यक्त कैसे करते हैं अलग अलग ऑडियंस के लिए, उसमें एक्सपर्ट बनना है। फिर उसके बाद आएगा ये सब, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग, एडिटिंग, वो सब। एंड देन सोशल मीडिया में बहुत सारा सेल्स, मार्केटिंग, वो सब चीज। ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? लेकिन आपको अगर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग ठीक से नहीं आ रहा तो क्या करेगा बेचारा शिक्षक? वो तो बेचारा आशा लेके बैठा है कि ये प्रचारक बनेंगे करके आगे जाके। बेसिक्स में ही गड़बड़ है इधर। आगे जाके हम देखेंगे प्रभुपाद जी ने क्या कॉन्स्टिट्यूशनल विल लिखा है। प्रभुपाद जी का विल क्या है इस्कॉन के लिए, और हम सबको विल ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा अपना आइडिया है इस्कॉन कैसे चलाना है या हमारी सेवाओं को कैसे करना है। वो जो इच्छा व्यक्त की है प्रभुपाद जी ने उस विल में, वो हमारा मैंडेट है, उसके ऊपर हमको काम करना है। दैट विल टेक अनदर टाइम। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।